आज का हमारा कहानी सेलेस्टियल वर्ल्ड के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इमॉर्टल की है, जिसे उसका डिसाइपल ही धोखा दे देता है बस एक पावरफुल स्क्रॉल के लिए। बाद में उसे पता चलता है बस उसका डिसाइपल ही नहीं, उसके सारे के सारे दोस्त उसे धोखा दे दिया है। लेकिन मेन कैरेक्टर उस स्क्रॉल को गलत हाथ में जाने देना नहीं चाहता था, इसीलिए वो खुद के बॉडी को ब्लास्ट करके आत्महत्या कर लेता है। लेकिन तभी उसका आंख खोलता है अर्थ में उसके पास सेल्फ के बॉडी में। हालांकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी वो ठान लेता है, तुम लोग वेट करो, मैं फिर से पावरफुल होके लौटूंगा तुम लोगों से बदला लेने के लिए। जी हाँ, एक कहानी है रिवेंज की। अगर आपको एक ओवर पावर मर्सिलेस बैडेस्ट मेन कैरेक्टर के मानवा देखना पसंद है, सो यू मस्ट बी वॉच दिस वन। कहानी के शुरुआत में हमें सेलेस्टियल वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक जगह पर दो गार्ड कर रहा था। तभी उन लोगों के बीच से बहुत ही स्पीड में कोई गुजरता है। ये दरअसल हमारा मेन कैरेक्टर था। वो सोचता है मेरे डिसाइपल को किडनैप कर लिया गया है, और जिन लोगों ने मेरे डिसाइपल को किडनैप किया है वो लोग मुझे हुमकी दिया है, अगर मैं जल्द से जल्द मेरे डिसाइपल को बचाने के लिए नहीं आता हूँ तो वो लोग मेरे डिसाइपल को मार देगा। और उसकी आंखों के सामने उसके डिसाइपल के साथ बिताया हुआ कुछ फ्लैशबैक मेमोरी फ्लैश होने लगती है। दूसरी तरफ उसके डिसाइपल को दिखाया जाता है, जो असल में एक लड़की थी, जिसे कुछ लोगों ने एक डायमेंशन क्रैक में बांध के रखा था। वो कहती है, मास्टर मुझे बचाओ, मैं सचमुच के बहुत ही ज्यादा दर्द में हूँ। तभी वहाँ पर उसका मास्टर आ जाता है और एक पहाड़ के ऊपर लैंड करता है। और दरअसल हमारे मेन कैरेक्टर का नाम लाओ सी है। वो ऊपर से नीचे की तरफ देखने लगता है। नीचे कुछ लोग था जो लोग बात कर रहा था, क्या इस लड़की का मास्टर लाओ सी उसे बचाने के लिए यहाँ पर आएगा या फिर उसे मरने के लिए यहाँ पर छोड़ देगा। लाओ सी ऊपर से नीचे की तरफ देखता है और बहुत ही स्पीड में नीचे की तरफ कूदते हुए कहता है, बास्टर तुम्हारा इतना साहस कैसे हुआ कि तुम लोग मेरे डिसाइपल को हार्ट कर सको। वहां पर प्रेजेंट सब लोग लाओसी को देख के डर जाता है। वो लोग फाइट बैक करने का कोशिश करता, उससे पहले लाओसी उन सबको मार देता है। उसका डिसाइपल मास्टर को देख के बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है, मास्टर जल्द से जल्द आके मुझे बचाओ। लाओसी भी उसके डिसाइपल को बचाने के लिए आगे की तरफ बढ़ता है और कहता है, डिसाइपल तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। तभी अचानक से लाओसी एक फॉर्मेशन के ऊपर आ जाता है और वो फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है। लाउसिन कहता है, ये तो D10 लेयर एरा है, ये चीज यहाँ पर क्या कर रहा है। हम देख पाते इस एरा को उसका डिसाइपल ही कंट्रोल कर रही थी। उसका डिसाइपल जरा सा जोर लगा के उसके हाथ में जो जंजीर लगा हुआ था उसे तोड़ देती है और जोर जोर से हंसने लगती है। लाउसी को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था उसके डिसाइपल ने उसके साथ ऐसा किया तो किया क्यों। वो हैरानी के साथ उसके डिसाइपल से पूछता है, डिसाइपल तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तभी उसका डिसाइपल जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, मास्टर इस सब के अंदर बस आपका ही गलती है, मैं इतना दिन से आपका डिसाइपल हूँ, अब तक आपको वो एम्परर स्क्रॉल मुझे सौंप देना चाहिए था, लेकिन आपने मुझे अभी तक वो स्क्रॉल नहीं दिया। आप ही हो जिसने मुझे फोर्स किया है ऐसा करने के लिए। लाउजी कहता है, डिसाइपल क्या यही रीजन था, ऐसे भी वो स्क्रॉल मैं तुम्हें कुछ दिन के अंदर सौंपने वाला था। तभी उसका डिसाइपल उसके बिल्कुल सामने आ जाती है और उसके उंगली से कुछ फ्लावर टाइप का बाहर निकलते हुए कहती है, मास्टर जबकि आप मुझे वो स्क्रॉल देने ही वाले थे, तो अभी आप मुझे वो स्क्रॉल दे दीजिए। अगर आप आसानी से मुझे वो स्क्रॉल दे देते हो तो मैं आपको आसान से आसान मौत दूंगी, लेकिन अगर आप मुझे वो स्क्रॉल देने से अस्वीकार करते हो तो मैं आपको इतना ज्यादा टॉर्चर करूंगा कि आपका सोल भी दोबारा पुनर्जन्म लेने से पहले 1000 बार सोचेगा। लाओसी उसके डिसाइपल के इस तरह के बर्ताव से बहुत ज्यादा दुखी होता है और उसकी आंखों के सामने उसके डिसाइपल के साथ बिताया हुआ कुछ खुशनुमा पल फ्लैश होने लगती है। तभी लाओसी सोचता है, मैं मेरे बॉडी को मूव तक नहीं कर पा रहा हूँ। इस सोचने के बाद वो गुस्से से दांत कसता है और उसके पास से एक पेंडेंट निकल के तोड़ देता है, जिससे उसके बॉडी के अंदर फिर से एनर्जी आने लगती है और वो खड़ा होता है। डिसाइपल मास्टर को खड़ा होते देख के बहुत ज्यादा डर जाती है और सोचती है, अब तक तो उस 10 लेयर एरा को मास्टर के बॉडी से सारे के सारे एनर्जी को सोच लेना था, तो मास्टर अभी तक कैसे खड़ा हो पा रहा है और मास्टर अभी तक इतना ज्यादा पावरफुल कैसे है। तभी उसके पीछे से कोई तो एक बहुत ही बड़ा हमला करता है, जो आके सीधा लाओ जी के पीठ में लगता है। लाओ जी पहले से ही बहुत ज्यादा घायल था और इस बार से वो और भी ज्यादा घायल हो जाता है।
तभी उसके पीछे से जिसने हमला किया था वो कहता है, लाओजी सच मुस्के तुम हमारे सेलेस्टियल वर्ल्ड के सबसे ज्यादा स्ट्रांग होने के लायक हो, जबकि तुम्हारा हालत मरने की हो चुकी है, उसके बाद भी तुम इतना ज्यादा पावरफुल हो। दूसरा पर्सन कहता है, लाओजी अब इस ज्यादा एक्टिंग मत करो और जल्द से जल्द हमें वो एम्परर स्क्रोल दे दो। ये साउंड सुन के लाओजी पीछे मुड़ता है और देखता है ये असल में उसका दोस्त लोग था। लाओजी कहता है, दोस्तों तुम लोग भी बस एक छोटी सी स्क्रोल के लिए मुझे धोखा दे दिया, क्या ये जरूरी था? तभी उसके सामने से उसका डिसाइपल जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, देखो मास्टर इतना ज्यादा स्ट्रांग होके भी क्या फायदा, जबकि आप खुद को भी बचा नहीं सकते हो। ये कहने की बात वो उसके पास से एक स्वॉर्ड निकालती है और उसके मास्टर की तरफ करके कहती है, मास्टर जबकि आप मरने ही वाले हो तो आप उस एम्परर स्क्रोल को अपने पास रख के क्या करोगे? इसीलिए मैं कहती हूँ आप वो स्क्रोल हमें दे दो या फिर हमें बता दो वो स्क्रोल कहाँ पर है। इस पे लाओसी बस एक स्माइल पास करता है और उसके चारों तरफ धीरे धीरे एनर्जी से गोला बनने लगता है। लाओसी को ऐसा करते देख के उसका एक दोस्त जोर से चीखते हुए कहता है, जल्द से जल्द लाओसी को रोको, वो जरूर एम्परर बुक के कोई ना कोई फॉरबिडन आर्ट को करने का कोशिश कर रहा है, अगर वो इस पे सफल होता है तो हम लोग मुसीबत में आ सकते। वो लोग लाओसी को रोकता उससे पहले ही लाओसी उसके काम में सफल हो जाता है और वो गोला पूरा का पूरा बन जाती है। उस गोले के अंदर लाओसी को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा उदास था। वो कहता है, मैंने मेरे जिंदगी में किया ही क्या है, जिन लोगों को अपना सोचा वो लोग दुश्मन से भी बढ़ के है, और जिस डिसाइपल के ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा किया उसने मेरे पीठ में छुरा घोंप दिया। बस एक छोटी सी स्क्रोल के लिए मेरा जिंदगी बिल्कुल मीनिंगलेस है, लेकिन फिर भी इस एम्परर स्क्रोल को मैं किसी भी गलत हाथ में जाने नहीं दे सकता, मुझे ये चीज करना ही पड़ेगा। और वो खुद के बॉडी को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट कर लेता है, जिससे बहुत ही बड़ा धमाका होती है। ये धमाका इतना ज्यादा बड़ा था कि पूरा का पूरा सेलेस्टियल वर्ल्ड के आधा हिस्सा बर्बाद हो जाती है। और इस धमाका से लाओसी के दोस्त और डिसाइपल मारा गया है या फिर नहीं, इस बारे में अभी हमें बताया नहीं जाता है। सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है किसी का तो होश आता है और वो धीरे धीरे अपने आंख को खोल रहा था। उसके चारों तरफ कुछ लोगों के बात करने का साउंड आ रही थी। तभी हम देख पाते ये असल में एक टीनेजर लड़का था जो उसके आंख खोलने के बाद हाथ की तरफ देखते हुए कहता है, क्या मैं अभी तक जिंदा हूँ? लेकिन मुझे जहाँ तक याद है मैं मेरे बॉडी को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट कर लिया था, अब तक तो मुझे मर जाना चाहिए था। तभी वो उसके पास के खिड़की के तरफ देखता है और खुद को देख के कहता है, क्या मैं फिर से अर्थ में मेरे पास सेल्फ के बॉडी में रिबॉर्न हो चुका हूँ? क्या ये पॉसिबल भी है? ऐसे ही कुछ देर बीत जाता है और वो खुद को थोड़ा सा संभालता है और कहता है, जबकि मैं मेरे पास्ट में आ चुका हूँ, मेरे पास कोई भी कल्टिवेशन नहीं है, लेकिन हेवन ने मुझे अगर ये मौका दिया है तो मैं फिर से पावरफुल बन सकता हूँ और मेरे इस लाइफ का फर्स्ट और आखिरी गोल है फिर से कल्टिवेशन के शिखर में पहुंचना। और मुझे पहले से ही बहुत सारे जगह पता है जहाँ पर बहुत सारे अच्छा स्पिरिचुअल हार्प मिलता है, उन हार्प के मदद से मैं जल्द से जल्द बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन सकता हूँ। और वो उसके डिसाइपल के नाम लेते हुए कहता है, तुम बस कुछ देर वेट करो, मैं बहुत ही जल्दी तुम्हारे पास आ रहा हूँ और उस वक्त मेरे साथ हुआ सारे के सारे अन्याय का बदला मैं तुमसे लेके रहूंगा। तभी उसके फोन में एक अननोन नंबर से कॉल आती है, उस कॉल को पिक करता है। कॉल के दूसरे तरफ एक लड़की थी जिसका नाम है जंग शाओमी। वो कहती है, हेलो लाओसी, मैं शामिन कह रही हूँ, असल में मेरे फोन का बैटरी डेड हो चुकी है, इसीलिए मैं मेरे मॉम के फोन से कॉल कर रही हूँ। मैं और मेरा मॉम तुम्हारे लिए स्टेशन में वेट कर रहे हैं, जब तुम स्टेशन में आ जाओ तब तुम प्लीज मुझे एक बार कॉल करके बता देना, हम लोग वहां से तुम्हें पिक कर लेंगे। इस पे लाओसी हाँ भरता है और कॉल को कट करता है और सोचने लगता है, ये वही वक्त है जिस वक्त मैं शामिन से मिला था और मेरे जिंदगी में सबसे बड़ा मोड़ आया था। और दोस्तों, शामिन से मिलने के बाद लाओसी के जिंदगी में कौन सी सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया था, इस बारे में क्या आपको जानना है? अगर आपको जानना है तो नेक्स्ट एपिसोड देखना पड़ेगा, क्योंकि यही पर ही हमारा ये वाला एपिसोड खत्म होता है। और दोस्तों, आज के दिन इसका और एक या फिर 2 एपिसोड आएगा, आप लोग देख लेना और मुझे कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा है। अगर आपको अच्छा लगता है तभी मैं इस मानव को कंटिन्यू करूंगा, तो नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करो।